ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, ऐसे करके कॉमा लगा देते, डेल्टा एच इक्वल टू कुछ, मान लो इसमें कुछ 600 किलो जूल पर मोल ऐसा लिख दिया प्लस साइन के साथ, है ना, कोई डेटा दे दो आप। तुम लोगों का असर संगत का तो असर पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत टीचर पे ही पड़ जाता है, उसमें क्या है, जैसे स्टूडेंट वैसा थोड़ा टीचर भी हो जाता है, उसमें क्या है। टेम्परेचर कम करोगे तो हीट क्या होगा कहाँ जाएगा बोलो ये, हाँ, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होता है, और यहाँ पे हीट क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। और हीट एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या हुआ कि ए प्लस बी कंबाइन करके सी प्लस डी बना रहे हैं, ठीक है। तो कैसे कंबाइन करेंगे ये, तब तक इनमें क्या होता है, रिएक्टेंट काफी स्टेबल होता है, तो ये तब तक कंबाइन नहीं करेंगे जब तक आप इन्हें हीट प्रोवाइड नहीं करोगे, हीट एब्जॉर्ब करेंगे। आप ऐसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे पढ़ते हो कि ए और बी कंबाइन करके सीओडी बनाते हैं और हीट बनाते हैं, और एंडोथर्मिक को कैसे पढ़ोगे कि ए और बी तब तक कंबाइन नहीं कर सकते जब तक उनको क्या ना दोगे, हीट एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। इसलिए हीट एंडोथर्मिक में किसका पार्ट होता है, रिएक्टेंट का, और उसमें किसका पार्ट होता है, उसके में प्रोडक्ट का होता प्रोडक्ट। है। अब यही हो गया कि यहाँ पे अगर ए और बी बढ़ाओगे तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, जाएगा, तो हीट बढ़ाओगे तो, फॉरवर्ड टेम्परेचर जाएगा। बढ़ाओगे तो फॉरवर्ड ही फॉरवर्ड जाएगा। जाएगा, और टेम्परेचर घटाओगे तो, बस यही है। ठीक है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए प्लस बी गिविंग सी प्लस डी, ऐसे करके कॉमा लगा देते, डेल्टा एच इक्वल टू कुछ, मान लो इसमें कुछ 600 किलो जूल पर मोल ऐसा लिख दिया प्लस साइन के साथ, है ना, कोई डेटा दे दो आप। प्लस साइन क्या बता रहा है कि एब्जॉर्ब हो रहा है, या तो आप ऐसे लिख दो प्लस करके यहाँ पे, या फिर आप इसको कॉमा लगा के डेल्टा एच इक्वल टू लिख दो, या क्यू इक्वल टू लिख दो, है ना, इस तरीके से। दो तरीके हैं लिखने के, तो ये यहाँ पे फिर प्लस साइन लिख देते, उससे पता चल जाता है, और वहां माइनस साइन लिख देते, उससे पता चल जाता है। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पर आप टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, यहाँ पे जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आप एक तरह से क्या बढ़ा रहे हो, हीट बढ़ा रहे हो, और हीट बढ़ाने से क्या होगा, फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, और जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, बताएंगे भाई। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी क्या था, सी का कॉन्सेंट्रेशन और ए का, फॉरवर्ड में क्या हो जाएगा, दो में से एक तो होगा ही, अब बढ़ेगा घटेगा, हो जाएगा। हाँ हाँ बढ़ जाएगा, तुमने घट जाएगा बोला था ना, अच्छा बढ़ेगा बोला था क्या, मेरे को भी अब उल्टा सुनने लगा है। तुम लोगों का असर संगत का तो असर पड़ेगा ही, थोड़ा बहुत टीचर पे ही पड़ जाता है, उसमें क्या है। हम्म, जैसे स्टूडेंट वैसा थोड़ा टीचर भी हो जाता है, उसमें क्या है। टेम्परेचर कम करोगे तो हीट क्या होगा कहाँ जाएगा बोलो ये, हाँ, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पर यही है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा बाद वाला टेम्परेचर पहले वाले से ज्यादा है, तो हमने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाता है, इसमें बाद वाला क्या होगा, पहले वाले से ज्यादा होगा। और इसमें अगर टेम्परेचर हमने कम किया है तो K2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी K1 से। तो आज हमने एक चीज और, एक टॉपिक और पूरा कंप्लीट खत्म हो गया।